Now let's start with chapter number 4, weather and climate. In this chapter, we will study about weather and climate. देखो weather और climate they are closely related to each other. ये एक दूसरे से related है, लेकिन there is a difference. Weather एक short period of time पे होता है और climate longer period of time. Weather की बात करते हैं. Weather क्या है? It's a condition of the atmosphere over a ये condition atmosphere की over a short period of time. जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, पर्सिपिटेशन हो गया, क्लाउड ओवर ब्राइटनेस, विजिबिलिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है? मेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर. ठीक है. क्लाइमेट हम बात करें, क्लाइमेट रेफर टू एवरेज वेदर और एटमॉस्फेयर कंडीशन ऑफ एन एरिया. ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे होता है. ठीक है. जैसे आपका पर्सिपिटेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनशाइन हो गया, विंड की वेलोसिटी हो गया, एटमॉस्फेयर फिनोमेना हो गया, जिसमें आपका फॉग आ जाता है, फ्रॉस्ट आ जाता है. The difference between weather and climate is thus a measure of time. और जो weather और climate होता है ये influence करता है daily life और economic activities. अब हम बात करेंगे cyclone की. ये represent करता है position of the atmosphere in which there is low pressure at the center. और जो pressure होता है center में वो ज़्यादा नहीं होता है, एक तो कम low में होता है और ज़्यादा नहीं होता है. Cyclone occurs in tropical as well as temperate area. Cyclone दोनों में होता है, ट्रॉपिकल में भी और टेम्परेट एरिया में भी होते हैं. इसमें जो रेनफॉल होती है ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है. और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम टाइफून्स या फिर हरिकेन्स भी कहते हैं. मॉइस्चर की अगर हम बात करें, एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस फॉर्म. ठीक है. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट अबव द मेन सी लेवल. उसके बाद हम बात करेंगे इवापोरेशन की. इसमें क्या होता है? ऑन अकाउंट ऑफ अनइक्वल हीटिंग लैंड एंड वाटर बॉडीज वेपर इज एडिड टू एटमॉस्फेयर. और ये जो ट्रांसफर होता है लिक्विड वाटर का इनटू गैसेस फॉर्म, उसे क्या कहा जाता है? इवापोरेशन कहा जाता है. ये वहां पे होता है जहाँ पे जो टेम्परेचर है और जो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस एंड द एयर इज हॉट, ड्राई एंड विंडी. उसके बाद ह्यूमिडिटी की बात करते हैं. द अमाउंट ऑफ वेटनेस इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. टेम्परेचर क्या है? मेन फैक्टर है जो ह्यूमिडिटी को डिटरमाइन करता है. एयर क्या करती है? होल्ड करके रखती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर एट अ गिवन टाइम. ह्यूमिडिटी इज एन इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर जो डिटरमाइन करता है रेनफॉल. एंड ड्यूरिंग द मानसून मंथ की अगर हम बात करें, ह्यूमिडिटी जो होती है एयर में वो जनरली हाई होती है. नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. जब जो मॉइस्ट एयर होती है वो ऊपर की तरफ राइज करती है एंड वाटर वेपर चेंजेस इनटू स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर. और ये हर जगह होती है. ठीक है. व्हेन द कंडेंसेशन अकर above 0 degrees Celsius, water droplets are formed, and when it occurs below 0 degrees Celsius, जो आइस फ्लैट आपने देखा होगा ना कि पत्तियों पे हम सुबह उठ के देखते हैं ड्रॉप पड़ी होती है, वो दिखती है. ये जो दो कंडीशन है वो नेसेसरी है किस टाइम पे? जब जो प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड एरिया वो अंडरगो करके कूलिंग बिलो इट्स ड्यू पॉइंट. प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर वो एक्ट करता है एज अ कंडेंसेशन न्यूक्लियर. नेक्स्ट इज ऑफ पर्सिपिटेशन. जब टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर राइज करती हैं हाई इनटू द एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म क्लाउड्स. नेक्स्ट इज द फॉर्म ऑफ पर्सिपिटेशन आर रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल, पैरेट्स, आइस मिक्स विद रेन, शीट, ड्रिजल. अब हम बात करेंगे रेनफॉल की. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पर्सिपिटेशन इज रेनफॉल. डिपेंडिंग अपॉन वार्म एंड मॉइस्ट एयर मूव्स डाउन, रेनफॉल कैन अकर इन फॉलोइंग वेज. या तो कन्वेक्शनल होगी या फिर ऑरोग्राफिक होगी. ठीक है. कन्वेक्शनल रेन की हम बात करते हैं व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विद हॉट सरफेस. भाई ये लैंड है आपका, ये आप लैंड है. ठीक है. ये वो ऊपर उठ रही है. ठीक है. तो ये कैसे बादल बना रही है? कन्वेक्शनल रेनफॉल कर रहा है. क्या कर रहा है? ये कन्वेक्शनल रेनफॉल. क्योंकि जो आपकी लाइट एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठने लग जाती है अपर लेयर में और वो अपनी हीट को लॉस कर देती है, जिसकी वजह से जो क्लाउड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? क्यूमुलस क्लाउड. कैसे बनते हैं? क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं. ठीक है. ये एक क्या फॉर्म करते हैं? दे प्रोड्यूस अ सडन हैवी रेन. इसमें जो बारिश होती है वो बहुत ज्यादा होती है. ऑरोग्राफिक रेनफॉल या रिलीज रेनफॉल की हम बात करते हैं. व्हेन माउंटेन और हिल कम्स इन पैच ऑफ मॉइस्चर लैडेन, दे फेस एसेंड अलोंग द स्लोप. जो एयर मास है वो ऊपर की तरफ राइज करता है, वो ठंडा हो जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन एंड पर्सिपिटेशन. दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉमन इन एरिया जहाँ पे बैरियर होता है, मतलब जहाँ पे हिल्स देखने को मिलेंगे आपको, माउंटेन्स देखने. फिर है साइक्लोनिक रेनफॉल.
इसमें क्या होता है, ये साइक्लोन से एसोसिएटेड होती है। यहाँ पे जो गन जब एयर वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस में जब दोनों ठंडे और गर्म एयर मास आके मिलते हैं तो कैसी बारिश होती है, आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉमन इन ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन। इसे हम फ्रंटल रेनफॉल भी कहते हैं। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे हमें फ्रेश वाटर मिलता है और आपको पता है कि रेन क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है। जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव जनरली वेरीज ग्रेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, when the rainfall is less it causes water scarcity, drought, and other hand excessive rainfall से क्या होती है, flood आ जाती है। Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.